गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। पिछले दिन हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किया। इसमें जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे मैं बताया था कि इरेशनल नंबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है इरेशनल नंबर। आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर। पिछले दिन हम रेशनल नंबर बताए थे। जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन पे p/q के फॉर्म के जो नंबर थे उसको रेशनल बोले थे और उसको हमने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन इन नंबरों के बीच में कुछ ऐसे नंबर रह जाते हैं, जैसे सपोज करिए कि हमने लिख दिया √2, जिसका स्क्वायर रूट आप निकालें तो 1.414 समथिंग ऐसे होता है। √3 है, √5 है, √7 है, ऐसे कुछ नंबर ही होते हैं नंबर लाइन पे जिसको हमको रिप्रेजेंट करना होता है, और ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये अपरिमेय संख्या क्या है? जो परिमेय ना हो। रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय। परिमेय का जो डेफिनेशन हम बताए थे कि यदि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में हो और p/q इंटीजर हो, q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोले थे। इरेशनल नंबर में सेम यही डेफिनेशन होगा। यदि कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में ना हो, जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे नंबर को इरेशनल नंबर कहेंगे। इसका डेफिनेशन हमें लिखना होगा, तो लिखेंगे ए नंबर s is called irrational number। ए नंबर s is called irrational number। एक संख्या s को हम irrational नंबर कह सकते हैं if it cannot be form of p/q where p/q are integers and q does not equal to 0। इसमें बस आपको क्या लिख देना है ना कि कोई भी नंबर s है उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे यदि वो p/q के फॉर्म में ना हो। बस यहाँ पे ये वर्ड यूज कर दिया जाएगा, कैन नॉट बी फॉर्म p/q where p/q are integers and q does not equal to 0। अब एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लिख सकते हैं √2। ये नेक्स्ट क्लास यानी क्लास 10th में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ये प्रूव्ड किया जाता है कि प्रूव्ड कीजिए कि √2 √3 जो होता है वो इरेशनल नंबर है। ये आगे क्लास का है, इसलिए हमको बस यहाँ पे डेफिनेशन समझ के रखना है कि यदि कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं उसको हम इरेशनल कहते हैं। सेम p/q इंटीजर होगा और q की वैल्यू 0 नहीं होगी। अब इन नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
ये कैसे हमको पता हो गया कि जो इस फॉर्म का नहीं होता है वो नंबर लाइन पे ही होता है। ठीक है, तो हम इसको पहले देखते हैं कि इसको हम लोकेट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। देखिए हम लिखते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिखते हैं कि लोकेट √2 √3 √5। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 3 के बाद 4 कहाँ चला गया, तो 4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं 2, तो 2 एक रेशनल नंबर हो जाएगा, हमको इरेशनल नंबर दिखाना है। फिर √6 7 ऐसे, फिर 8 तक आएंगे, 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, फिर 10 11 12 ऐसे निकालते जाएंगे। इन सबको यदि हमको लोकेट करना होगा ना रेशनल नंबर लाइन पे, तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना आता हो कंपास से, प्रोटेक्टर से नहीं, कंपास से। और आपको ये भी पता होना चाहिए, हालांकि ये थ्योरम क्लास 10th में प्रूव्ड करना है, पाइथागोरस थ्योरम, बट छोटे क्लास हमें लग रहा है कि 6 7 8 में भी आता है। पाइथागोरस थ्योरम जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको H से लिख देते हैं। बाकी एक बेस हो जाता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फार्मूले को हम अप्लाई करके इसको हम लोकेट करेंगे नंबर लाइन पे। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। और आपको पता भी होना चाहिए कि कंपास से 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। वैसे एक बार मैं फिर से आप लोगों को ये बता दूं, पीछे क्लास में तो पढ़े ही होंगे कि 90 डिग्री का एंगल बनाते कैसे है कंपास से। एक नंबर ऐसे एक लाइन ड्रा कर लें, ड्रा करने के बाद जिस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं भी जिस पॉइंट पे हमको 90 डिग्री की एंगल बनानी होती है, वहाँ पे हम कंपास से कोई भी एक डिस्टेंस ऐसे ले करके ऐसे आर्क यूं लगा देते हैं। ठीक है, और इसके बाद वो डिस्टेंस अब कम अधिक नहीं करना होता है, आपको वही डिस्टेंस रख के यहाँ से ऐसे आर्क लगाएंगे ऐसे, और फिर वो डिस्टेंस लेके यहाँ से ऐसे और ऐसे, फिर इस पॉइंट से ऐसे, जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इसको मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे, तो ये ठीक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ये कंपास से 90 डिग्री एंगल बनाना होता है, ये जानना जरूरी है हमको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, जैसे हम पहले √2 को ही लोकेट कर रहे हैं नंबर लाइन पे, तो क्या करेंगे, यदि हम √2 को इस तरह से लिख देते हैं, सपोज करिए कि जो फार्मूला आपने अभी पढ़ा कि H स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यदि हम 2 का 2 पार्ट कर लिए 1 और 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और फिर दूसरे 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। यदि मैं यहाँ पे b के जगह पे 1 का स्क्वायर कर दूँ और 1 का स्क्वायर, तो ये आपका 1 स्क्वायर 1 और 1 ये 2 हो गया, तो h का स्क्वायर 2 होगा, तो h इक्वल टू √2 होगा। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करने का क्या मीनिंग है। सच पूछिए तो जो इरेशनल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया, वो सर्वप्रथम पाइथागोरस के जो अनुयायी थे, जिसको मोबाइल की भाषा में फॉलोअर बोलते हैं, उन्होंने ही इरेशनल नंबर को दिया था। और उनके गुरुजी का जो फार्मूला था उस पर बैठा के इसको फाइंड आउट कर लिया था। तो ये ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस √2 आप h, यानी कि h की जो वैल्यू यानी हाइपोटेनस जो होगा वो √2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको क्या करना होता है कि ये नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन पे सपोज करिए कि ये 0 है,
यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2, ऐसे हमने लिख दिया 3। तो ये तो बात क्लियर है ना कि √2 का स्क्वायर रूट आप क्लास 8 में पढ़े हैं, निकालते हैं तो 1.414 ऐसे समथिंग कुछ होता है, यानी 1 से ज़्यादा होता है बट 2 से कम होता है, यानी 1 से आगे होगा बट 2 से पहले यही कहीं होगा √2। ये आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करिएगा? तो आप लिख रहे हो कि परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी 1 है, तो आप 0 से 1 पे आ जाइए। 1 है ना बेस, तो आप 1 पे आ जाइए। आने के बाद इस 1 पे कंपास से आप 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए इस तरह से। फिर यहाँ से आर्क लगाइए ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से आर्क ऐसे ऐसे, कुल मिला के 90 डिग्री का एंगल कंपास से आपको बनाने हैं। फिर यह जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ना, इसको यूं मिला देंगे तो आपका बेस यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया। फिर परपेंडिकुलर कितना है 1, तो इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, आप इतना ही डिस्टेंस ले करके ऐसे यूं आर्क लगाएंगे। जहाँ कट करेगा इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे, यानी 0 से मिला देंगे, 0 से आप इसको मिला देंगे, ठीक है। तो अब यह 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये ऑलरेडी कितना हो गया √2 हो गया। लेकिन यह √2 इस नंबर लाइन पे होना चाहिए ना, यहाँ नहीं होना चाहिए, हमको नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि अब कंपास यहाँ रख के इसको फैला लेंगे यहाँ तक, और जब यहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रख करके इस तरह से ऐसे यूं आर्क लगा देंगे ऐसे। तो यह जो आएगा वो क्या आएगा √2 आएगा, क्योंकि ये √2 जितना डिस्टेंस है उतना ही ये नंबर लाइन पे आ गया। तो यहाँ आया तो देख लिए ना, √2 क्या आया 1 से आगे और 2 से कम है कि नहीं, 1.414, यानी कि 1 से कुछ आगे होगा और 2 से कुछ पीछे की तरफ होगा। इस तरह से यदि आपको √3 लाना है तो √3 लाने के लिए क्या करिएगा, अब इसी से आगे बढ़ जाइए। क्या करिए कि जो h आया है ना, √2 का स्क्वायर कर दीजिए और +1 का स्क्वायर कर दीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपको मिलेगा ना उसी का स्क्वायर +1, उसी का स्क्वायर +1 करते जाएंगे तो आगे का मिलता चला जाएगा। तो यहाँ पे अब निकालिए, ये यहाँ अलग हो गया। अब यहाँ के लिए हम h देखें, h², अब इसको बेस बना लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट 3 के लिए, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर आप करिए, +1 का स्क्वायर कीजिए, तो √2² 2 +1² 1, तो 2 1 3, h² 3, तो h कितना हो गया √3, यानी जो h की वैल्यू आया वो √3 आ गया, यानी कि जो अब अगला हाइपोटेनस हमारा मिलेगा वो √3 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आपने बेस किसको माना √2, तो यहाँ से ये बेस है ना, अब इस पे आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ से ऐसे कंपास का नेडल यहाँ रखिए और इसको यूं आर्क लगा दीजिए। अब इसका कोई फिक्स तो है नहीं कि कहाँ तक जाएगा, तो हमेशा आर्क लगाते हैं ना जो फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये आपको एक फिक्स्ड पॉइंट मिल गया जो इस लाइन पे है, आपने यहाँ से यूं आर्क लगाया, फिर वही डिस्टेंस लेके आप ऐसे आर्क लगाएंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ से आगे ऐसे, ये जहाँ कट करेगा ना इसको आप ऐसे यूं मिला देंगे। तो ये तो √2 हो गया, बेस परपेंडिकुलर क्या हुआ 1, तो जितना 1 ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से ऐसे यूं आर्क लगाएंगे, जहाँ कट करेगा इस पॉइंट को फिर 0 से मिला देंगे। और ये कितना हो गया √2², ये 1², तो ये कितना आया √3, √3 यहाँ आया, लेकिन हमको इसको दिखाना कहाँ है, नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कंपास का नेडल रख के यहाँ तक फैला के यूं लेके आ जाएंगे, यूं, ये आपको मिल जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरह से इरेशनल नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कर सकते हैं। अब 5 का करना होगा तो अब आपका बेस क्या बन जाएगा, देखिए 3 नहीं भी बनाते हैं ना, तो अब आपको जैसे 5 पे आना है, तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ऐसे आगे 4 होगा।
तो √5 में जब आएंगे तो ऑलरेडी 5 जो होता है वो क्या होता है 2 पॉइंट समथिंग, यानी 2 तक तो आपको आ ही जाना है, यहाँ तक तो आपको आ ही जाना है, ठीक है ना। अब इसके आगे चाहिए तो आप 2 पे अब 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पे भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। √3 का इस पे 90 डिग्री का बनाइए तो √3 स्क्वायर 3 और 1 स्क्वायर 1, 3 1 4, तो 4 का 2 पर आएंगे, अब फिर उस पे बनाएंगे तब 5 पे आएंगे। इससे बेटर क्या है, जब 5 का बनाना है तो आपको पता है कि 5 में हमको 4 तक का स्क्वायर रूट मिल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो आप 2 पे ही ऑलरेडी आ जाइए, ठीक है ना। 2 से आगे आएगा ना, तो जहाँ भी आएगा वहां पर 90 का एंगल बना दो ऐसे, ठीक है। और फिर यहाँ से 1 डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लें h स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 5, तो h इक्वल टू √5, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू √5 हो गई। तो इसमें आपका एक 2 चाहिए, एक 1 चाहिए, तो आप 2 ले लें, 90 डिग्री बना दें, इसमें 1 यहाँ कट किया, 0 से मिला दें, मिलाने के बाद ये डिस्टेंस ऐसे ले करके ऐसे बढ़ा देंगे तो ये आपका √5 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ठीक है। इस तरह से हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, नंबर के टाइप्स, नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, ये सब हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ये है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। रियल नंबर्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें किस तरह के मिलते हैं, इसके बारे में हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ तक नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट करने वाला था वो सब हम बता चुके हैं आपको। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।